हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ प्रेशर वेरिएशन इन केस ऑफ साउंड वेव। जैसा कि हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स के ऑसिलेट करने की वजह से some particular points having the maximum pressure that is known as the compression zone and some of the particular points having the minimum pressure that is known as rarefaction zone। तो प्रेशर वेरिएशन का अगर मैं फॉर्मूला चाहता हूं कि भाई प्रेशर वेरिएशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल में क्या रिलेशन होगा, किस तरह से हम कैलकुलेट करें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं एक मीडियम बाउंड्री ले लेता हूं तो मान लेते हैं ये एक मेरे पास मीडियम बाउंड्री है। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप में एक मीडियम बाउंड्री ले ली इन विच द साउंड इज प्रोपगेटिंग विद अ वेलोसिटी v। क्लियर है? तो ये मैंने एक मीडियम बाउंड्री ले लिया, इसमें साउंड ट्रेवल कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v से, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस मीडियम इज a। तो हम a को क्या बोल सकते हैं, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन मीडियम। क्लियर है? अब अगर मैं यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ ले लेता हूं, यानी मैंने इस पूरे मीडियम का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया दैट हैविंग द लेंथ dx। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहां से क्रॉस सेक्शन को कट कर लिया जिसकी लेंथ थी dx। तो हम बोल सकते हैं दैट 1 and 2 दीज लाइन, तो दीज आर द एजेस ऑफ दिस मीडियम। क्लियर है? तो मैंने ये मीडियम सेलेक्ट कर लिया जिसकी ये 1 और 2 एजेस हो गई। अब हमें पता है क्योंकि साउंड वेव में पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस बाउंड्री पर या एज पर जो पार्टिकल्स होंगे दैट आर ऑल्सो ऑसिलेटिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ये ऑसिलेट कर रहे होंगे। इनके ऑसिलेशन की वजह से मान लेते किसी इंस्टेंट पर ये पार्टिकल्स ऑसिलेट करके इस पॉइंट पर आ गए, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि पहले टोटल वॉल्यूम कितना था। अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये लेंथ dx है, तो इनिशियली मेरे पास जो वॉल्यूम था दैट इज a इंटू dx था। अब नाउ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल की ऑसिलेशन की वजह से ये मीडियम क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स पहले यहां पर थे और फाइनली अगर इस पॉइंट पर आ गए, तो मैं बोल सकता हूं इतने अमाउंट से ये जो मीडियम है वो कंप्रेस हो गया। तो अगर मैं डेल्टा वी निकालूं dv, वो कितना आएगा, अगर मान लेते हैं यहां से जब पार्टिकल ऑसिलेट करके इस पॉइंट पर आया और ये चेंज जो आया दैट इज इक्वल टू ds। क्लियर है? हम यही तो पढ़ते थे, s क्या होता था, s होता था s इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, s नॉट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते थे। जैसे जब हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी तो क्या था, s इज इक्वल टू s नॉट साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा t प्लस फाइव। तो पहले पार्टिकल यहां पर था अपनी मीन पोजीशन पे, अब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा है, तो कितने अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ, ds अमाउंट से। इसकी वजह से हमने जो वॉल्यूम या जो रीजन लिया था वो कंप्रेस हो गया। अब उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आया, दैट dv इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूं एरिया इंटू ds। क्लियर? यही चेंज आया। तो अगर मेरे पास dv आ गया, v आ गया, यानी मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम कंप्रेशन हो गया। तो वॉल्यूम कंप्रेशन की वजह से स्ट्रेन जनरेट हुआ, दैट स्ट्रेन इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर मैं यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिख रहा हूं दैट विल बी डेल्टा वी बाय वी। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा वी की जगह आ जाएगा मेरे पास dv डिवाइडेड बाय v। क्लियर है? तो dv को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज a इंटू ds। V is original volume of the given cross section, that is equals to a into dx। ये कैंसिल आउट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट हुआ दैट विल बी ds बाय dx। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब हमें यह पता होता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में एक रिलेशन होता है बाय द बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट बीटा इज बल्क मॉडुलस
दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर होगी बात यहां तक? अब वैल्यू को पुट करते चलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज डेल्टा पी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? दैट इज डेल्टा वी बाई वी। क्लियर है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डेल्टा पी। क्लियर है? इसको हाइड्रोलिक प्रेशर से हम कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज डेल्टा पी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाई वी, और यहां पर एक माइनस साइन हम लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बल्क मॉडुलस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला वैसे हमें पता है कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। अच्छा, डेल्टा वी बाई वी में बाय द इक्वेशन 1 यहां पे पुट कर सकता हूं, तो पुट करते देखो कितना आता है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन प्रेशर, अपॉन डेल्टा वी बाई वी इज ds बाई dx। तो यहां से डेल्टा पी कितना आएगा मेरे पास? डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा ds बाई dx। क्लियर है? यहां से मेरे पास डेल्टा पी आया माइनस ऑफ बीटा ds बाई dx। डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा पी will be change in pressure of medium, ऐसे लिख सकते हैं, change in pressure due to oscillation of medium particle। क्लियर है? दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा ds बाई dx। क्लियर होगी बात यहां तक? तो अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे रिजल्ट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स पोजीशन कर्व दिया है, क्लियर है, और ये कर्व आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, मुझे ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स रेयर फ्रैक्शन होगा, कहां पर यानी प्रेशर मैक्सिमम होगा, कहां पर प्रेशर मिनिमम होगा, और ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पर प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा ds बाई dx होता है। बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूं ये तो पॉजिटिव है, तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ds बाई dx। बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ds बाई dx। तो अगर स्लोप पॉजिटिव होगी, तो इधर देखो, यहां पर हम केस बना लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस पर आते हैं, ओके, फर्स्ट केस पर आते हैं, जैसे डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा ds बाई dx है, तो मैं केस 1 लिख रहा हूं। इफ ds बाई dx इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, या फिर इसको ऐसे लिख देते दैट इज पॉजिटिव, यानी s वर्सेस x कर्व की स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है एंड मैक्सिमम है। तो मैं बोल सकता हूं स्लोप मैक्सिमम होगी तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, है ना भाई? ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा, लेकिन माइनस साइन आ रहा है आगे, तो इसका मतलब हो गया डेल्टा पी क्या होगा? दैट इज मिनिमम। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ds बाई dx पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, तो डेल्टा पी नेगेटिव होगा और मिनिमम होगा। नेगेटिव में मैक्सिमम का मतलब मिनिमम हो गया, यानी प्रेशर नेगेटिव आएगा ना भाई, ये पॉजिटिव है तो आगे एक नेगेटिव आ रहा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा पी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एंड मैक्सिमम यानी मिनिमम। नेगेटिव एंड मैक्सिमम का मतलब मिनिमम, यानी डेल्टा पी कैसा होगा? मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब कौन सा पॉइंट बनेगा? दैट विल बी अ रेयर फ्रैक्शन जोन। क्लियर है? यानी बिल्कुल सिंपल है।
स्लोप अगर पॉजिटिव होगी तो डेल्टा पी नेगेटिव होगा, और अगर स्लोप नेगेटिव हो जाती है केस 2 तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा पी पॉजिटिव हो जाएगा। तो केस सेकंड की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ ds by dx is negative and maximum, तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा p will be positive and maximum, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा p will be positive and maximum, इसका मतलब वहां पर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट जोन विल बी नोन एज कंप्रेशन जोन। यानी मैं रेयर फ्रैक्शन जोन पे अगर आपसे फाइनल प्रेशर पूछता, दैट प्रेशर विल बी पी नॉट माइनस डेल्टा पी। अगर मैं आपसे पूछता कंप्रेशन जोन पे प्रेशर कितना होगा, तो दैट विल बी पी नॉट प्लस डेल्टा पी। और अगर देखो एस वर्सेस एक्स कर्व की स्लोप ही जीरो हो जाए, तो स्लोप जीरो हो गई तो डेल्टा पी जीरो हो गया। यानी मीडियम उस वाले पॉइंट का, यानी उस पर्टिकुलर पार्टिकल का, हम बोल सकते हैं उस मीडियम के उस पॉइंट का प्रेशर चेंज नहीं होगा। दैट विल बी केस 3। यानी अगर ds बाय dx जीरो हो जाए तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो दैट प्रेशर ऑफ दैट पॉइंट विल बी P इज इक्वल्स टू P नॉट ही रहेगा। जैसे अगर मैंने S वर्सेस X कर्व आपको दिया हुआ है और मैं आपसे पूछता कि भाई इंडिकेट करो कौन से पॉइंट्स कंप्रेशन जोन होगा, कौन सा रेयर फ्रैक्शन पॉइंट होगा और कौन से का प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखो यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो स्लोप है एक तो मैक्सिमम है, हाईएस्ट स्लोप है, क्योंकि यहां से अगर मैं ऊपर जाता जा रहा हूं तो कर्व फ्लैट होता जा रहा है, देखो स्लोप कम होती जा रही है। जितना वर्टिकल होगा उतनी स्लोप ज्यादा होगी। क्लियर है? तो यहां पर हम बोल सकते हैं एट दिस पॉइंट ds बाय dx, एक तो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है एंड मैक्सिमम है। तो अगर यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90, क्लियरली दिख रहा होगा। स्लोप पॉजिटिव है एंड मैक्सिमम है, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर विल बी नेगेटिव एंड मिनिमम। यानी ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, दैट विल बी रेयर फ्रैक्शन जोन। तो ये कौन सा पॉइंट है, रेयर फ्रैक्शन। तो यहां पे प्रेशर कितना आएगा, दैट विल बी P माइनस डेल्टा पी। अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे बात करता कि बताओ भी ये वाला पॉइंट कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन होगा या रेयर फ्रैक्शन होगा यहां पर, तो आप कैलकुलेट बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा तो ये थीटा दैट विल बी ग्रेटर देन 90, यानी मैं बोल सकता हूं यहां पे ds बाय dx कैसा होगा, नेगेटिव होगा एंड स्लोप मैक्सिमम है। उसके बाद तो देखो कर्व स्लांट होता चला जाएगा। तो इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है और मैक्सिमम है, तो स्लोप नेगेटिव है एंड मैक्सिमम है, तो डेल्टा भी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम होगा। दैट पॉइंट विल बी कंप्रेशन पॉइंट। तो अगर यहां पे बात करें तो प्रेशर विल बी मैक्सिमम, तो प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस डेल्टा पी। और अगर मैं अब इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता, तो देखो अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, यानी कर्व का स्लोप कितना आता, ds बाय dx कितना आता, जीरो आता। तो अगर यहां पर स्लोप जीरो आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यहां पे डेल्टा पी कितना होगा, जीरो होगा। यानी इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी P नॉट। क्लियर है? तो मैंने स्टार्टिंग में एक और मेथड भी बताया था आपको कि ऊपर वाले पार्टिकल्स को आगे शिफ्ट कर दो, नीचे वाले पार्टिकल्स को पीछे शिफ्ट कर दो, तो आपको कंसेक्यूटिव अल्टरनेट रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जोन मिलते चले जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा मैंने बोला था कि हम फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया कि अगर मुझे एस वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है और अगर मैं पॉइंट्स पे स्लोप निकाल सकता हूं, तो मैं बता सकता हूं कि कौन से पॉइंट्स पे कंप्रेशन में होगा, कौन से पॉइंट पे रेयर फ्रैक्शन होगा, या किस पॉइंट का प्रेशर चेंज नहीं होगा। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आया, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ बीटा ds बाई dx। क्लियर है? अब एक जनरल साइनोसॉइडल इक्वेशन लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट टेक अ जनरल साइनोसॉइडल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? मैं ds बाई dx निकाल सकता हूं क्या? तो अगर मैं यहां से ds बाई dx निकाल रहा हूं दैट विल बी एस नॉट, साइन को डिफरेंशिएट करें तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो कंप्लीट डिफरेंशिएट हो गया इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करें तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो के एक्स का डिफरेंशिएशन होगा k, बाकी सब कांस्टेंट है तो दैट इज 0, तो सिर्फ k आएगा। तो यहां से मेरे पास ds बाय dx आ जाएगा, दैट इज के एस नॉट कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर होगी बात यहां तक? तो मैंने ds बाई dx निकाल लिया। अब करना क्या है, इस ds बाई dx को उठा के यहां रख देते हैं। तो मेरे पास डेल्टा p आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा के एस नॉट कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर होगी बात यहां तक? तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन है डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा के एस नॉट कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं इस वाली टर्म को लिख देता हूं दैट इज पी नॉट। क्लियर है? मैं बोल सकता हूं भाई डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये 1 हो जाए। तो अब लोग मैक्सिमम वैल्यू होगी बीटा के एस नॉट, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो मैं इसको लिख रहा हूं दैट इज पी नॉट एंड पी नॉट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। यानी अगर मैं पी नॉट लिख रहा हूं तो मेरे पास पी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, पी नॉट इज इक्वल टू बीटा एस नॉट के। पी नॉट इज बीटा एस नॉट के, वेयर बीटा इज बल्क मॉडुलस, एस नॉट इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड के इज वेव नंबर। वेयर बीटा इज बल्क मॉडुलस, S naught is displacement amplitude क्लियर है? तो बीटा इज बल्क मॉडुलस, S naught is displacement amplitude and K is wave number। यानी देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर होगी बात यहां तक? तो हमने दो फॉर्मूले अभी तक डिराइव किए। द फर्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा पी एंड एस वर्सेस एक्स स्लोप, कि डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बीटा डीएस बाई डीएक्स। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, दैट पी नॉट इज इक्वल टू बीटा एस नॉट के। ओके, तो फाइनली हम लोग अब इसके एप्लीकेशन पर आते हैं। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो दो फॉर्मूले थे, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा डीएस बाई डीएक्स एंड पी नॉट इज इक्वल टू बीटा एस नॉट के। क्लियर है? तो क्वेश्चन में क्या है, कई बार क्वेश्चन में क्या आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स कर्व दिया होता है, तो एस वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है और आपसे पी वर्सेस एक्स कर्व पूछ लेगा, या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, P वर्सेस एक्स कर्व आपको दिया होगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई S वर्सेस एक्स कर्व कैसा दिखेगा, उसको ड्रॉ करना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने x वर्सेस एक्स कर्व आपको दिया है, आपको ड्रॉ करना है द ड्रॉ P यानी प्रेशर वर्सेस एक्स कर्व। वो कैसे सॉल्व करें? अब यहां से हम इस फॉर्मूले से बात करते हैं। देखो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे स्लोप की बात कर रहा हूं तो स्लोप कैसी है इस पॉइंट पे, दैट स्लोप इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। तो अगर इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास ds बाई dx कैसा आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो स्लोप अगर पॉजिटिव और मैक्सिमम है तो प्रेशर कैसा होगा, नेगेटिव और मिनिमम। यानी यहां पर क्या बनेगा, रेयरफ्रैक्शन जोन, यानी यहां पे प्रेशर मिनिमम होगा, दैट विल बी
पी नॉट माइनस डेल्टा पी। यहां पे स्लोप कितनी है, 0, यानी यहां पे प्रेशर कितना होगा, दैट इज पी नॉट। यहां पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि डेल्टा पी 0 हो जाएगा। यहां पर प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी पी नॉट माइनस डेल्टा पी। अगर मैं इस पॉइंट के प्रेशर की बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो स्लोप कैसी है, नेगेटिव, टेंजेंट ड्रॉ किया, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है और मैक्सिमम है तो प्रेशर पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा, यानी यहां पे कौन सा पॉइंट बनेगा, दैट विल बी कंप्रेशन जोन। तो यहां पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी। तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें, मैं इन तीनों पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड कर लेता हूं। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं तो इधर देखो, प्रेशर वर्सेस एक्स कर्व मुझे ड्रॉ करना है। तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस डेल्टा पी, तो इसको मैंने यहां पे इंडिकेट कर लिया, दैट इज पी नॉट माइनस डेल्टा पी। भाई ये हमारा हो गया प्रेशर वर्सेस एक्स कर्व। तो ये वाली लाइन हो गई पी नॉट की, ठीक है, ये लाइन हो गई पी नॉट की। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं तो दैट इज अ रेयरफेक्शन पॉइंट, यानी प्रेशर होगा पी नॉट माइनस डेल्टा पी। अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट, तो ये इसी पॉइंट पर आएगा। अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं तो यहां का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, यानी ये इधर आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां का प्रेशर है पी नॉट माइनस डेल्टा पी, यहां का प्रेशर है पी नॉट और यहां का प्रेशर है पी नॉट प्लस डेल्टा पी। इसी तरह से हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस वाले पॉइंट के प्रेशर की बात कर रहा हूं तो समझ में आ गया होगा, स्लोप 0 है तो प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, प्रेशर पी नॉट ही होगा। तो यहां का प्रेशर पी नॉट है, इसको भी इंडिकेट कर लेते हैं। अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं, देखो फटाफट सॉल्व करते हैं, अब समझ में आने लगी हमें चीजें। भाई यहां पे स्लोप कैसी है, तो स्लोप इज पॉजिटिव तो प्रेशर नेगेटिव, यानी मिनिमम, मिनिमम मतलब रेयर फ्रैक्शन, यानी पी नॉट माइनस डेल्टा पी। तो पी नॉट माइनस डेल्टा पी तो कहां आएगा, नीचे इधर आएगा। क्लियर होगी बात। इधर आते हैं, अगेन स्लोप 0 तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर विल बी पी नॉट। अब कैसे ग्राफ कैसे बनाए इन पॉइंट से, तो भाई ये किसका कर्व था, अगर हम बात करें तो ये साइनोसोइडल कर्व है। तो अगर मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा, देखो भाई अगर मैं आपको s इज इक्वल टू इक्वेशन देता, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, मैं आपको ये इक्वेशन देता और मैं आपसे बोलता कि प्रेशर की इक्वेशन निकाल दो, तो बहुत आसान था। आप क्या करते, इसको डिफरेंशिएट करते, वो आता एस नॉट के कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, और आप इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर देते हैं। आप बोलते कि सर प्रेशर की जो इक्वेशन होगी दैट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू होगी माइनस बीटा एस नॉट के कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर साइन है तो साइन कॉस में चला जाएगा, यानी s वर्सेस x कर्व साइन की इक्वेशन है तो p वर्सेस x कॉस की होगी, s वर्सेस x अगर कॉस की इक्वेशन है तो p वर्सेस x साइन की होगी। यानी साइनोसोइडल फंक्शंस ही बनेंगे, साइन या कॉस के फंक्शंस ही बनेंगे, अगर एक साइन में तो दूसरा कॉस में आ जाएगा। यानी अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो मुझे एक साइनोसोइडल कर्व ही बनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन करते चलते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इस पॉइंट को ज्वाइन किया। क्लियर है। और जैसे ही मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन किया मेरे सामने ग्राफ आ गया, तो हम बोल सकते हैं दैट विल रिप्रेजेंट द प्रेशर वर्सेस एक्स वेरिएशन। क्लियर होगी बात यहां तक। तो हमें फाइनली पता चल गया कि अब देखो यहां पे प्रेशर कैसा है, मिनिमम, दैट इज अ रेयर फ्रैक्शन। यहां पे प्रेशर पी नॉट है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, यानी स्लोप 0 थी एस वर्सेस एक्स में। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने एस वर्सेस एक्स दिया, आपसे पी वर्सेस एक्स पूछा। अब हम उल्टा काम करेंगे कि मैं आपको क्या दूंगा, p वर्सेस x दूंगा, आपको s वर्सेस x में जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम आगे प्रोसीड करेंगे।
उससे पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट, अगर साइनोसॉइडल है तो इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे? एक सिंपल सी ट्रिक टाइप से हम समझ सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन में है तो प्रेशर की इक्वेशन माइनस कॉस में आ रही है। भाई ये तो प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया ना, दैट इज पी नॉट। तो अगर मैं इसको लिखूं तो आप इसको ऐसे लिखोगे माइनस पी नॉट कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। एस नॉट एम्पलीट्यूड हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर साइन में है तो प्रेशर की इक्वेशन माइनस कॉस में आ रही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एस वर्सेस एक्स अगर साइन में है तो P वर्सेस x माइनस कॉस में आएगा। तो ये साइन थीटा है तो ये माइनस का कॉस थीटा आएगा। क्लियर है? माइनस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ? आपको ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करना है। क्लियर है? भाई देखो साइन और कॉस में कितने का फेज डिफरेंस होता है? π/2 का। तो अगर यहां प्लस कॉस थीटा होता ना तो मैं π/2 आगे चला जाता, लेकिन यह माइनस कॉस थीटा है तो मैं π/2 पीछे चला जाऊंगा। तो आपको क्या करना है? साइन का कर्व था, ये था s वर्सेस x, ये साइन का कर्व था हमारे पास। तो मुझे क्या करना है? साइन से कॉस में जाएंगे तो माइनस कॉस आएगा प्रेशर के लिए, तो मुझे π/2 पीछे जाना है, यानी मुझे कर्व को पीछे एक्सटेंड करके स्टार्ट करना है और π/2 पीछे जाना है, यानी P वाले का कर्व यहां से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं P वर्सेस x कर्व बनाऊंगा तो बस मुझे यहां से, यानी इस कर्व को यहां से लेके स्टार्ट करना है। आप तो इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये कर्व आ जाएगा। तो अगर ये s वर्सेस x कर्व है तो ये P वर्सेस x कर्व होगा। तो यहां से चेक कर लो, देखो यही आ रहा है। बात ही समझ में बिल्कुल सिंपल सा है। दोनों तरीके हैं। पहला बाय द कंसेप्चुअल की भाई हमें कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए कि ऐसा कर्व ही क्यों बना। तो हमने इसमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज किया, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने वो पॉइंट पकड़े, 3 पॉइंट, जहां पे प्रेशर मैक्सिमम है कंप्रेशन, दूसरा जहां पे प्रेशर मिनिमम है रेयरफैक्शन, और ऐसा पॉइंट जहां का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, और उन पॉइंट्स को स्पॉट किया डायग्राम में। तो फर्स्ट सेकेंड ये सारे पॉइंट्स को स्पॉट करते चले गए। फिर हमने देखा कि भाई ये अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करोगे तो साइन कॉस में या कॉस साइन में ही कन्वर्ट होगा, तो ये भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन बनेगा। तो सारे पॉइंट्स को मिलाते चले गए। तो फाइनली जैसे हमने सारे पॉइंट्स को मिलाया, मेरे पास P वर्सेस x कर्व आ गया। फिर हमने देखा कि भाई हम इतनी मेहनत करने के बजाय हम इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, भाई अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होते, आपको ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करना, आपको तो ABCD चारों ऑप्शन में से ग्राफ को सेलेक्ट करना है, ग्राफ तो बना हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, साइन का फंक्शन है तो अगर s वर्सेस x साइन का साइन थीटा है तो P वर्सेस x जो आएगा वो माइनस कॉस थीटा का फंक्शन आएगा। माइनस कॉस थीटा का मतलब फेज में π/2 पीछे चले जाओ। तो ग्राफ को पहले पीछे एक्सटेंड किया s वर्सेस x वाले को, कहां तक? π/2 पीछे, और यहां से उठा लिया पूरा ग्राफ। क्लियर है? तो ये s वर्सेस x था, तो ये हमारे पास P वर्सेस x आ जाएगा। तो ये पहला एग्जांपल था जिसमें मैंने s वर्सेस x दिया और P वर्सेस x पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपसे उल्टा पूछूंगा, P वर्सेस x दूंगा और आपसे s वर्सेस x पूछूंगा। एक और पॉइंट, हमें क्या होता है कई बार, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, साइनोसॉइडल फंक्शन ही दिया होता है, तो हमें लगता है कि भाई जो वेव है वो हमेशा साइनोसॉइडल होती है। तो क्या स्टार्टिंग में मैंने ये पढ़ाया कि सिर्फ साइनोसॉइडल फॉर्म ही वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है? नहीं पढ़ाया, ये दिमाग में बिठा लेना। एनी linear equation that having the linear relation between x and t and is well defined can represent the wave equation. क्लियर है? तो जरूरी नहीं है ये जो पल्स हो वो साइनोसॉइडल हो, ये ट्रायंगुलर शेप की भी कई बार दी हुई हो सकती है क्वेश्चन में। क्लियर है? तो वैसा क्वेश्चन भी हम एक देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको डेल्टा पी वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है, यानी प्रेशर वेरिएशन वर्सेस पोजीशन कर्व दे रखा है, और क्वेश्चन अब मेरा प्रीवियस से अपोजिट है। अब मैंने आपसे पूछा है ड्रॉ द कर्व
दैट इज एस वर्सेज एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेज एक्स कर्व कैसा होगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज आता है पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला यूज आता है डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा डी एस बाई डी एक्स। तो अगर मैं प्रेशर वर्सेस एक्स कर्व देखूंगा तो ये मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज अ साइनोसॉइडल कर्व, और ये मुझे साइन का कर्व दिखाई दे रहा है। तो मैं एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूं प्रेशर की, दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर होगी बात यहां तक। और मुझे अब कैलकुलेट करना है एस वर्सेस एक्स, तो डेल्टा पी को यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कितना आएगा, दैट इज पी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस बीटा डी एस बाई डी एक्स। इसको इधर ले जाते हैं, तो यहां से फाइनली मेरे पास आया माइनस पी नॉट बाय बीटा साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एस, ऐसे लिख सकते हैं। और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डी एस का इंटीग्रेशन आ जाएगा एस इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास पी नॉट बाय बीटा। हम यहाँ पे कोई लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, बस मैं इंटीग्रेशन क्यों करके दिखा रहा हूं, सिर्फ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है। तो पी नॉट बाय बीटा साइन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये भी है ना भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय के। क्लियर होगी बात भैया। जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो एक तो इसका इंटीग्रेशन होगा और यहां से के से डिवाइड कर दोगे जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, तो दैट इज इक्वल टू एस। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो मेरे पास कर्व आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस, यानी ये अगर डेल्टा पी वर्सेस एक्स प्लस का साइन थीटा है तो मैं बोल सकता हूं कि एस वर्सेस एक्स कर्व जो आ रहा है वो प्लस का कॉस थीटा आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट का कर्व जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे कॉस का कर्व बनाना है, और अगर मैं कॉस के कर्व की बात करूंगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। कॉस का कर्व मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, तो यहां से स्टार्ट होगा और कर्व कुछ इस तरह से आएगा। जैसे हम चेक भी कर सकते हैं एक बार कि हमने जो कर्व बनाया है वो करेक्ट है या नहीं। हम कोई भी एक पॉइंट पकड़ के देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये एस वर्सेस एक्स कर्व ड्रॉ कर रहा हूं और इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो मेरे साथ साथ आप खुद सोचते चलना और बताते चलना। इस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है और नेगेटिव है, तो प्रेशर मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, यानी ये वाला पॉइंट कंप्रेशन वाला पॉइंट होगा। और अगर ये कंप्रेशन वाला पॉइंट होगा तो यहां प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए। ग्राफ में देखो प्रेशर वाले में यहां पे प्रेशर कैसा था, मैक्सिमम था। क्लियर है। और चेक कर लेते हैं, अगर हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, या फिर हाँ इस पॉइंट पर आते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं यानी इस वाले पॉइंट की, तो यहां पे देखो एस वर्सेस एक्स कैसा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एस वर्सेस एक्स कर्व की स्लोप ds बाई डी एक्स कितना है, दैट इज 0। और अगर ये 0 है तो यानी प्रेशर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो यहां पे प्रेशर डेल्टा पी कितना है, 0। बिल्कुल सही है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर आता हूं, इस वाले पॉइंट पे यहां पे देख लो स्लोप कैसी है, एस वर्सेस एक्स कर्व की स्लोप जब आप देखोगे तो ds बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है और मैक्सिमम है, तो प्रेशर नेगेटिव और मिनिमम होगा, यानी रेयर फ्रैक्शन पॉइंट होगा। तो प्रेशर नेगेटिव और मिनिमम है, दैट इज रेयर फ्रैक्शन पॉइंट। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर प्रेशर वर्सेस एक्स कर्व साइन थीटा का है और मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स कर्व, तो ये प्लस का कॉस थीटा ही आएगा। यानी अब क्या करना पड़ेगा, आपको फेज को
π/2 से बढ़ाना पड़ेगा। अब कर्व में आगे जाना पड़ेगा, पीछे नहीं जाना पड़ेगा। भाई जब हमारे पास साइन था उसे मैंने माइनस कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने साइन वाले कर्व को पीछे एक्सटेंड किया π/2 तक। तो अगर ये साइन है, क्योंकि देखो ये मैंने p साइन का लिया है, तो s वर्सेज x कॉस का आया, तो p अगर साइन का लिया s वर्सेज x कॉस का आया, वो प्लस का कॉस आया, यानी आपको कर्व को आगे बढ़ा दो। तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर p वर्सेज x साइन का है तो s वर्सेज x कर्व जो आएगा वो कॉस का कर्व आएगा। तो आप क्या करो, π/2 आगे जाओ, यहां से π/2 आगे गए इधर, तो ये वाला जो कर्व होगा वो मेरे पास s वर्सेज x कर्व आएगा। तो अगर आप इस कर्व को देखो, ये जो कर्व है और ये बिल्कुल सिमिलर कर्व है। बात आ रही है समझ में? तो इसको एक ट्रिक की तरफ से भी ध्यान रख सकते हैं, और अगर हम भूल जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, दैट डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस बीटा